व्हाट इज़ अप यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अज़हर और आज हम यहाँ पे नासिक में, मैं एक्चुअली कल रात ही यहाँ पे पहुँच गया था। एक रूम लिया था ओयो में, उसका रूम टूर मैं आपको दे दूँगा थोड़ी देर में। और आज मैं जा रहा हूँ पांडवलेनी, यहाँ पे जो बहुत फेमस एक जगह है ट्रैकिंग के लिए। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं निकलने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो आपको बताता हूँ वहाँ पे कैसे कैसे पहुँचना है और कैसे आगे अपना हमारी ट्रिप रहती है। ऑल राइट, तो ये था मेरा होटल रूम। दिस इज़ माई फर्स्ट ओयो एक्सपीरियंस। तो मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया था नहीं कैसे होगा। 700 पर नाइट पे मैंने ये होटल रेंट पे लिया था। और दिस हाउ इट इज़। पे है एक बेड, चेयर, मिरर और एसी और एक टीवी। एंड दिस इज़ हाउ द बाथरूम लुक्स। इट वाज नॉट वेरी क्लीन। और उन्होंने ना ही कुछ टॉयलेटरीज प्रोवाइड की थी और ना ही टॉवल था। गर्म पानी भी उन्होंने बोला कि सिर्फ सुबह 5 to 9 AM ही आएगा। तो दिस इज़ हाउ वी आर लुकिंग। सॉरी फॉर द लाइटिंग, मेरा फेस अच्छे से दिख नहीं रहा है, बट दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। ये ब्लू शर्ट, ब्लैक पैंट एंड सम वॉकिंग शूज़ और ऑब्वियसली कैप, एज यू नो, हेयर ट्रांसप्लांट। ऑल राइट, तो फिर मैं निकल गया था पांडवलेनी की तरफ और यहाँ से मैंने रिक्शा कराया था। तो रिक्शा वाले ने मुझसे नासिक रोड स्टेशन से लेके टू द बॉटम ऑफ द पांडव केव्स उन्होंने लिया था 200 रुपीज़। और ये थे मेरे रिक्शा वाले अंकल जो कंटिन्यूसली फ़ोन पे बात किए जा रहे थे और एक ही हाथ से गाड़ी चलाए जा रहे थे, एक ही हाथ से गियर भी चेंज किए जा रहे थे। मैंने सिर्फ एक बार उनको बोला कि दोनों हाथ से चलाओ और फ़ोन पे बात मत करो, बट उन्होंने ज़्यादा सुना नहीं, उस पर ध्यान दिया नहीं। तो मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बिकॉज़ आई वांटेड पीस और मुझे आर्ग्यू करने में कोई इंटरेस्ट था नहीं उनसे। और इस तरह 45 मिनट्स ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंच गया था पांडवलेनी के बेस पे और फिर मेरा ट्रैक शुरू हुआ। ऑल राइट गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए हैं पांडवलेनी पे और अभी मेरा ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। मैं गेट के सामने खड़ा हूँ एग्जैक्टली। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, कैसे होता है। ये हिल क्लाइंब करने के लिए मुझे अराउंड 20 मिनट्स लगे थे। ज़्यादा ऊंचा नहीं है और ट्रैकिंग इजी बनाने के लिए उन्होंने ऐसे स्टेयर्स बना के रखे हैं। यहाँ पे काफ़ी एजेड लोग भी आ रहे थे चढ़ने के लिए, तो आप आराम से चढ़ सकते हो। और गाइस, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। इट वॉज़ वेरी ईजी टू क्लाइंब। Along the way were these boards that provided information about each cave. तो 20 मिनट चढ़ाई करने के बाद I was greeted with this beautiful cave number 10. This cave is famous for its pillars. सो यहाँ पे केव्स के टाइमिंग थे 8:30 AM to 5:30 PM। इंडियंस के लिए 25 रुपीज़ पर हेड और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपीज़ पर हेड चार्जेस थे। History of these caves is vast and is very difficult to cover it in one video, but I'll try to cover as much as I can. So these are a group of 24 caves commonly known as Pandavleni. These caves were cut in a long line on the north face of a hill called as Trirashmi. इन केव्स का ज़्यादातर काम 1st सेंचुरी BC टू 1st सेंचुरी AD में कंप्लीट हुआ था। ये हीनयान विचार परंपरा से संबंधित है। हीनयान का मतलब है इंडिविजुअल साल्वेशन विद सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। 2nd सेंचुरी AD was considered a golden period for these caves, क्योंकि इसी दौरान सातवाहन, क्षत्रप जैसे राजघरानों के साथ साथ सामान्य जनता ने भी बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था। दौरान इन साधारण गुफाओं को बुद्ध और अन्य मूर्तियों से सुशोभित और अलंकृत किया गया था। इन केव्स के कारीगरों ने गुफाओं के बाहरी हिस्सों में पानी के कुंड का भी निर्माण किया था। और ये है केव नंबर 17, 18 एंड 19।
Cave number 17 is an incomplete temple of Lord Shiva where there is a शिवलिंग। चैत्य गृह की एंट्रेंस की एक साइड पे एक मेल आइडल है और दूसरी साइड पे एक फीमेल आइडल है। इस एंट्रेंस को बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व किया गया है। केव नंबर 18 इज नोन एज चैत्य गृह विच हैज़ a central stoop surrounded by 17 pillars of which 5 are simple and 12 are ornate pillars. They are octagonal in shape. केव का जो सेंट्रल स्तूप है वो 3.5 मीटर ऊंचा है। केव नंबर 19 एक सभागृह है और उसमें 6 कमरे हैं। वक्त के साथ साथ यहाँ की काफ़ी सारी गुफाएं टूट चुकी है बट मोस्ट ऑफ इट इज़ प्रिजर्व वेरी वेल और यहाँ पे रेस्टोरेशन भी होता रहता है। ज़्यादातर गुफाओं को सिर्फ बाहर से सुशोभित किया गया है, अंदर से ये गुफाएं काफ़ी सिंपल हैं। और ये है हिल टॉप से नासिक सिटी का व्यू। इट वॉज मेस्मराइजिंग टू वॉच। नासिक सिटी का ऐसा व्यू सिर्फ इसी हिल से मिल सकता है ऐसा कहा जाता है। यहाँ की गुफा नंबर 3 को गौतमी पुत्र गुफा और गुफा नंबर 8 को नहपान गुफा कहा जाता है। वक्त था कि उसको गुड बाय बोलने का, तो मैं यहाँ से निकल गया। उतरते ही आपको नीचे यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ पे आपको भुट्टा चाट वगैरह खाने मिलेगी, तो आप चाहे तो उसका मज़ा ले सकते हैं। और फिर मैं आ गया था साधना चुलीवरची मिसळ खाने के लिए। इस मिसळ में आपको मिलता है मिसळ, 2 जंबो पाव, प्याज, नींबू, पापड़ और 2 तरह के तरी या जिसे आप रस्सा भी बोल सकते हैं। एक था मीडियम स्पाइसी और एक था सुपर स्पाइसी। मैंने दोनों मिक्स करके खाए एंड बोथ वर टेस्टिंग अमेजिंग। प्लेसिंग द ऑर्डर एंड सर्विस वॉज क्वाइट क्विक। और जब मैं यहाँ पे पहुँचा तब वक्त हो रहा था दोपहर के 2 और यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी बट यहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है तो इन्होंने मुझे विदिन 5 मिनट्स जगह दे दी थी। एंड गाइज आई विल बी लाइंग अगर मैंने ये कहा कि मैंने यहाँ से अच्छी मिसळ कहीं और खाई है, क्योंकि दिस वॉज द बेस्ट मिसळ आई हैव टेस्टेड सो फार। और मुझे यहाँ की जलेबी भी ट्राई करनी थी और मट्ठा भी, और ये दोनों चीज़ें भी काफ़ी स्वादिष्ट थी। ये जगह ज़्यादा महंगी भी नहीं है, इतना सारा खाना मैंने खाया और इसका बिल सिर्फ कुछ 215 रुपये कुछ आया था। और ये था इनका हैंड वॉश एरिया जो काफ़ी विलेज वाइब्स दे रहा था। बाहर का एरिया भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया था, ऐसे झोपड़ी वगैरह बना के इन्होंने गांव वाला बहुत अच्छा माहौल बनाया था जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था।
और इस जलेबी के साथ नासिक ट्रिप केम टू एन एंड और मैं फिर यहाँ से वापस अपने घर के लिए निकल गया। और आखिर में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स ऑन माई लास्ट MOHS नासिक ब्लॉग। इट वॉज सच एन amateur vlog and you guys have shown so much love to it. I feel like in my last vlog I could not give justice to Nashik, so with this vlog I feel like I have redeemed myself. आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Your likes will help me rise up in the search results, so please अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो give it a thumbs up। और अगर ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। And I'll see you guys in the next one. Bye.